नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी यानी रात का डर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये बात है 1963 की। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में खुशियाँ, दुख, दर्द सब चीज़ें होती थी। और आज के लोगों से ज़्यादा पहले के लोगों में प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये बात आप लोग जानते होंगे। और खुशी खुशी उस गांव में लोग अपना जीवन बिता रहे थे। उस गांव के लोग भी बड़े अच्छे और ईमानदार थे, इसलिए सब खुशी से रह रहे थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसी घटना घटी कि आज वह गांव वीरान पड़ा है। तो आपको बताते हैं कि उस गांव में आखिर ऐसा हुआ क्या था और क्यों वो आज वीरान पड़ा है। जहां इतनी खुशियां और चहल पहल थी, आखिर वह खंडर कैसे बन गया। चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जब इस गांव में 1963 का वक्त था तो एक साधु आता है। वह साल के शुरू होते ही पता नहीं कहां से अचानक आ धमका। उसका हुलिया भी बहुत अलग था। लोग बाग उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वह साधु थोड़ा अजीब था। उसकी गले में जो माला थी वो खोपड़ियों की माला थी। अब वो असली है या नकली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वह कुछ तंत्र मंत्र की विद्या करता था। गांव में उसने एक कुटिया बना रखी थी और वह उसी में रहने लगा था। गांव के लोग बताते थे कि जब वह रात को सोते तो रात को उसकी कुटिया में से तंत्र मंत्र की विद्या करने की आवाज़ आती। ऐसा रोज चलता रहा। लेकिन एक दिन जब सारा गांव सो रहा था, अचानक उस साधु के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो गांव वाले सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और कुछ आदमियों ने निर्णय लिया कि आखिर वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और वह वहाँ गए। जब वह वहाँ गए तो जो उन्होंने देखा वो बहुत डर गए। उन्होंने देखा कि साधु अब मरा पड़ा है और उसकी लाश इस तरह पड़ी हुई है जैसे मानो वह बहुत गहरी नींद में सो रहा है। और गांव वाले इस बात से परेशान थे कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। अभी तो वह बस चीख रहा था और ना ही उन्होंने कुछ वैसी आवाज़ सुनी। और सबसे अचानक की बात ये थी कि ना ही उसके कोई खून निकल रहा था और ना ही उसकी गले या शरीर पे किसी चीज़ के निशान। तो उसकी मौत आखिर हुई कैसे। गांव वाले यही सोच रहे थे। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, अरे ठीक है, ये मर गया तो वैसे भी रात को तंत्र मंत्र करता रहता है, भगवान ने उठा लिया होगा। और अगले दिन उस साधु का अंतिम संस्कार कर दिया। वह गांव के लोग बहुत ईमानदार और सच्चे थे, इसलिए उन्होंने सारा खर्चा अपने आप ही भुगता। लेकिन खैर, ये तो आने से पहले की शांति थी, क्योंकि जब वो करके मरा था उसका आतंक अब गांव वालों को झेलना था। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव में अचानक मनुष्य सी फैलने लगी। दिन पे दिन लोग मरने लगे। इस बात को देखते हुए गांव की जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि जब से ये साधु मरा है, गांव में अचानक उसी तरह सारे लोग मर रहे हैं। ना उनके कोई खून निकलता है, ना शरीर पे किसी चोट का या किसी चीज़ का निशान होता है। और अचानक उस साधु की तरह ही पहले लोग चिल्लाते हैं और मर जाते हैं। इसका राज क्या है? तो इसे पता लगाने के लिए गांव में अब कुछ लोगों ने पहरा देना शुरू किया।
कि रात को आखिर होता क्या है। अगले दिन जिसको देखो कहीं ना कहीं गांव में किसी की मौत हो जाती है। तो कुछ लोग रात को अब पहरा देने के लिए खड़े हुए। अब शाम हो चुकी थी, सब खाना वाना खाकर निकले। अब सरपंच जो थे उन्होंने कहा, देखो अगर तुम्हें किसी भी तरह का खतरा लगे तो तुम मुझे आवाज़ देना, मैं भाग कर आ जाऊँगा और अपने परिवार का और पूरे गांव का अब तुम्हें ध्यान रखना है और थोड़े सतर्क और सावधानी से। ये कहकर सरपंच जी वहाँ से चले गए। अब वह कुछ 4 से 5 लोग थे जो कि गांव में एक कहीं और तो एक कहीं और एक दो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं थी। लगभग रात के 1 बजे होंगे, तभी गांव के पीछे वाले घर में से चीखने की वैसी ही आवाज़ें आने लगी। वह आदमी समझ गए कि ज़रूर अब इसकी मौत होगी और वह भागकर उसके पास गए। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो हमेशा होता है। वो जैसे ही उसके पास पहुँचे, वो जब तक मर चुका था। उसके घर वालों से उन लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया, पता नहीं सोते हुए ये जोर जोर से चीखे और इतने में हमने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन ये मर चुके हैं। अब वह तो रोने लगे थे और रोते रोते ही सारी बात उन्होंने बताई। लेकिन अब गांव के सरपंच जो थे उन्होंने एक फैसला किया। मुझे तो लगता है कि गांव में कोई अजीब सी बीमारी फैल गई है, जिसको देखो वह मर जाता है और तरह तरह की बातें लोग बाग बनाने लगे। तभी सरपंच ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस गांव का सरपंच होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं गांव के लोगों की रक्षा और उनकी ख्याल रखूं। तो ये फालतू बातें मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि वो साधु जब से मरा है, ये अजीब चीज़ें तभी से हो रही हैं। उसकी मौत का कारण कुछ तो था जो हम नहीं जान पाए। तभी जो साधु के पास वाले घर थे, उन घर के लोगों ने बताया कि हाँ, कुछ तो बात थी। जब साधु जिंदा था तो रात में कुछ तंत्र मंत्र की विद्या करता था। और ये बात सुनते ही सरपंच जी समझ गए कि वह कोई काला जादू की विद्या करता था और उसने ज़रूर कोई शैतान को जगाया होगा, और जो उसने शैतान से मांगा होगा शैतान ने उसको दे दिया होगा। लेकिन शैतान ने जो उससे मांगा होगा वह उसे नहीं दे पाया और अब शैतान ने उसको भी मार दिया। अब उसके साथ साथ हम गांव वालों को भी मार रहा है। तो सरपंच जी अगले दिन किसी तांत्र मांत्रिक करने वाले एक और साधु को लेके आए, और जैसे ही उस साधु ने गांव में कदम रखा तो उन्होंने बताया, राधे राधे, कृपा करो, तुम्हें पता है इस गांव में कोई भूत या शैतान नहीं, इस गांव में जिंदनाथ है। तो सभी गांव वालों ने कहा, जिंदनाथ? साधु महाराज ये क्या होता है? सरपंच जी ने कहा, जिंदनाथ एक ऐसा शैतान है जिसकी ताकत का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। वो इतनी काले जादू और शक्तियों से भरपूर है कि मैं तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। भलाई इसी में होगी। इस गांव को छोड़ दो वरना मारे जाओगे। फिर गांव वालों ने कहा कि इसका कुछ तो उपाय बताइए। सरपंच ने कहा कि हाँ महाराज जी, हम इस गांव को छोड़ के आखिर जाए कहाँ? अब हम सालों से इसी गांव में पले बड़े हैं, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तभी साधु जी ने कहा, उपाय तो है लेकिन थोड़ा। फिर उतना कह के वह शांत हो गए। तभी सरपंच जी ने कहा, तो क्या थोड़ा? जो भी है सरपंच जी बता दीजिए, गांव की सुरक्षा का सवाल है।
और हम लोग वैसे भी अब जाएंगे कहाँ। तो सरपंच जी की बात सुनते ही साधु ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम सारे जो जो सामान बताता हूँ वो सारा सामान लाकर उसी कुटिया में लेके धरना जहाँ पे वो साधु तंत्र मंत्र किया करता था। और जब मैं आऊँ तो सारे अपने घरों में बंद हो जाना। अगर मेरी चीखने या चिल्लाने की आवाज़ आए तो तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। और जो तुम्हारा सरपंच है, ये और कुछ आदमी मेरे साथ उस कुटिया में रहेंगे। तो ठीक है, सरपंच जी ने कहा, ठीक है साधु जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और सारा सामान जो साधु ने बताया था तंत्र मंत्र के लिए, वह सारा सामान लाके अगले दिन गांव वाले तैयार खड़े थे। और जैसे ही साधु बाबा आए, उन्होंने इशारा दिया कि सारे लोग घर में चले जाओ। तो वैसा ही सब ने किया जैसा उन्होंने कहा था। और गांव के कुछ दमदार और पहलवान जैसे आदमी गांव के सरपंच और साधु की सुरक्षा के लिए लाठियां लेके उस कुटिया में गए। और सरपंच और साधु भी थे। तभी साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या शुरू की। लेकिन जो सरपंच और उन बाकी लड़कों ने देखा वह वाकई ही डराने वाला था। असल में उन्होंने देखा कि वहाँ वो साधु नहीं है, वह एक बहुत डरावना है, शैतान है। आप लफ्ज़ों में उसको बयां नहीं कर सकते। उस साधु के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई और ही आ गया और वह घूर घूर के सरपंच और उन आदमियों को देख रहा था। वह थोड़ा डर तो गए थे, लेकिन साधु ने सरपंच और उन लड़कों से एक बात कही थी, जब तक ये तुम्हें कुछ कहे ना, यहाँ से भागना मत, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। अगर वो तुम्हें घूरे तो घूरने देना। और उन्होंने वैसा ही किया। वह बहुत डरे तो हुए थे, लेकिन उन्होंने उसे घूरने दिया। और अब साधु बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे, लेकिन वह सब वहीं थे और ना ही कोई घर से बाहर आया। करीब 2 से 4 घंटे ऐसा ही चला। सब लोग बहुत डर चुके थे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि थोड़ी बहुत देर के बाद, 2-4 घंटे के थोड़ी देर बाद साधु बाबा होश में आ गए। और उन्होंने कहा कि ये तावीज़ सारे गांव वालों को पहना दो और इस गांव को छोड़ दो। तो सरपंच ने कहा, ये क्या साधु जी, आपने कहा था कि आप हमें इस उपाय से फ़ायदा होगा। तो उसने कहा, साधु जी ने, देखो, इसकी शक्तियों के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और गांव के लोगों की, सारे लोगों की मौत हो जाएगी। अगर इनको बचाना है तो इस गांव को छोड़ दो। ये जिंद अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, अब ये यहीं रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी भलाई इसी में ऐसे छोड़ दो और एक तावीज़ पहन लो। अगर ये तुम्हारा पीछे करेगा तो वह ये नहीं कर सकता। इस तावीज़ को पहन लोगे तो ये अब यहीं रह जाएगा। और उन्होंने बेमन उस गांव को छोड़ दिया। और अब वह गांव वीरान, सुनसान और खंडर बन चुका है। और उस गांव का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि उस गांव में आज भी वह जिंदा रहता है और उसका आतंक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पे ऐसी ही और अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ आने वाली हैं और बाकी कहानियाँ जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए, मैं रोहन आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी और अच्छी और डरावनी सी सच्ची घटना में। तो तब तक के लिए अलविदा।